हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका ये पार्ट 3 वीडियो है। यानी कि इसके पहले आप लोगों को 2 वीडियो उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक उन वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल सेलेक्ट कर प्ले में जाकर वो वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। आइए ज़्यादा बातों को हम लोग आगे न खींचते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग जाते जाते वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई थी। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका एम नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी है आपका बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है आपका अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी है आपका स्वर्ण सिंह समिति। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका एम नरसिम्हन समिति। अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए जो एम नरसिम्हन समिति आई थी वो किस सन में आई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1991। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि भारत की कुल पंचवर्षीय योजनाओं में कितने योजना अवकाश हुए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके लेखपाल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है 2, 8, 4, 6। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगर आपसे इनका सन पूछा जाए तो एक आपका हुआ था 1966 से 69 के बीच में, और द्वितीय योजना अवकाश जो आपका हुआ था वो हुआ था 1990 से 92 के मध्य। यानी आपके जो टोटल योजना अवकाश हो गए वो 2 योजना अवकाश हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना में पर्वतीय राज्यों में केंद्र एवं राज्य के बीच खर्चों का निर्वहन किस अनुपात में किया जाता है। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका 70:30, ऑप्शन बी है आपका 40:60, ऑप्शन सी है आपका 60:40, ऑप्शन डी है आपका 90:10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 90:10। और अगर आप लोगों से पर्वतीय राज्यों के अलावा पूछ लिया जाए कि जो हमारे ऐसे राज्य होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनमें जो इनके खर्चों का बंटवारा होता है वह किस अनुपात में होता है, तो 60:40। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे पर्वतीय राज्यों के बीच में, और ये जो हमारा है ये नॉर्मल ऐसे राज्यों के लिए हैं जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेखपाल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद दर्शा रहा है। आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। नंबर ए है तहसीलदार के पास, ऑप्शन बी है रजिस्टर कानूनगो के पास, ऑप्शन सी है प्रधान के पास, ऑप्शन डी है जिला पंचायत के पास। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। आप लोगों से इसमें और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ये हमारा खसरा होता है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। तो इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मालिक का जो नाम होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद गाटा संख्या, यानी जो भी खेत आपके होते हैं यानी जहाँ पे भी उपलब्ध होते हैं उसकी संख्या, और इसके बाद में इसमें फसलों की किस्म, यानी जो भी फसल आप लोग बोते हैं उसमें फसल के बारे में भी लिखा जाता है, और ज़मीन का क्षेत्रफल आदि इसमें अंकित किया जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। ऑप्शन 4 आप लोगों को दे रखे हैं, 7वीं, 11वीं, 12वीं और चौथी। तो आपको इसका आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा 7वीं जनगणना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो हमारी जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय 1872 से स्टार्ट हुई थी, और जो इसकी विधिवत रूप से जनगणना चालू हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और अगर हम स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की बात करते हैं तो वो हमारी कब हुई थी 1951 में। तो आपको सारे फैक्ट इसके क्लियर हो चुके होंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि इसके जो वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है। उनका नाम है विवेक जोशी।
विवेक जोशी। तो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। और इन्हीं के नेतृत्व में जो हमारी 2021-22 की जनगणना हो रही है वो शुरू हो रही है। तो काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन नीचे आप लोगों को दिए गए हैं, 2015, 2019, 2014, 2021। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी डिजिटल इंडिया योजना थी तो 2015 में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था आपका सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोगों से लेखपाल एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। जिस ऑप्शन ए है जमींदारी उन्मूलन, ऑप्शन बी है चकबंदी, ऑप्शन सी है रैयतवाड़ी, ऑप्शन डी है जागीरदारी। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा जमींदारी उन्मूलन। अच्छा, इसके बारे में आपसे सन भी पूछा जा सकता है कि जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था वो भारत में कब प्रथम बार शुरू किया गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1950। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नया नाम क्या है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ऑप्शन बी है आयुष्मान भारत, ऑप्शन 3 है दुर्घटना बीमा योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। अच्छा, हम लोगों से एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि जो पहले इसका नाम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था, तो इसे परिवर्तित करके कब मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना रखा गया था। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 23 जून 2016 यानी 2016। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी रकम की सहायता दी जाती है। ऑप्शन 4 आप लोगों को दे रखे हैं 35 लाख, 36 लाख, 25 लाख, 30 लाख। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 लाख। आपसे इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो ये योजना होती है इसमें कितने वर्ष के लिए गारंटी शुल्क के रूप में भुगतान किया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 7 वर्ष। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। सन आप लोगों को दे रखे हैं 12 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952, सी आपका दे रखा है 15 दिसंबर 1952, ऑप्शन डी दे रखा है 10 दिसंबर 1952। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं 2 अक्टूबर 1952। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको चकबंदी आयुक्त, जिला पंचायत, जिला अधिकारी और ऑप्शन डी आपका ग्राम प्रधान। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो हमारा चकबंदी लेखपाल होता है वो किसके अधीन होता है। तो चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1954 इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसके समय में लागू हुआ था। तो उस समय चौधरी चरण सिंह के राजस्व एवं कृषि मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम लागू किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है अनवरत योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। और ये शुरू कब की गई थी 1978 के बाद। जो आपकी 5वीं पंचवार्षिक योजना थी तो उसे समाप्त करके आपकी अनवरत योजना मोरारजी देसाई जो थे तो उनके निर्देशन में ये शुरू की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह में कब होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। आंसर क्या क्या इसमें दे रखे हैं। प्रत्येक माह की 10 तारीख को, प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को, ऑप्शन सी है प्रत्येक माह के अंतिम माह के सोमवार को,
और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को। आइए बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी और देना चाहूँगा कि जो ये संपूर्ण समाधान दिवस होता है, ये यानी तहसील दिवस आपका, जो शिकायतकर्ता उस दिन आवेदन करते हैं तो उनकी रसीद संख्या आप लोगों से पूछी जा सकती है कि रसीद संख्या का नंबर क्या हो, कितने अंकों का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अंकों का। ये बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग इसको पूरी तरह समझ लेते हैं। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रखे हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना। आपसे एक डेट पूछी जा सकती है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982। और आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा आपका, मुंबई। और आपसे समिति पूछी जा सकती है कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्री बी शिवरामन समिति, श्री बी शिवरामन समिति। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है गांव की ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, मौजा, खसरा, सजरा, खतौनी। आपको इसका आंसर टिक करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सजरा। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें सजरा को, तो जो सजरा पूरे गांव की जो ज़मीन होती है उसको एक पट्टी के रूप में बांधता है, और फिर इसके बाद जो पट्टियाँ होती हैं वो अपना अपना अलग अलग नंबर एक स्थायी तौर पर रखती हैं। गांव का लेखपाल फिर क्या करता है, उन्हीं पट्टी के लिए एक खसरा भी तैयार कर लेता है। तो जो हमारा सजरा है वो खसरा से रिलेट करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। ऑप्शन 4 आप लोगों को दे रखे हैं, 70:30, 30:70, 25:75, 75:25। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 75:25। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, जॉर्ज यूले, सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोगों को इन 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। आइए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले। आपको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो 28 दिसंबर 1885 उसकी डेट थी। 28 दिसंबर 1885। कई बार ये एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि थे। और एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बताना चाहूँगा कि बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो योजना हमारी स्टार्ट की गई थी ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। 2000 को शुरू की गई थी। और जो इसका संपूर्ण लागत होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्वहन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है रबी की फसल कब बोई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, अप्रैल और जून। तो एक आंसर आप लोगों को चूज करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारी बोई जाती है फसल रबी की वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास बोई जाती है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि जो इसकी कटाई होती है वो कब किया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च और अप्रैल। यानी उसका बोने का समय अक्टूबर नवंबर और वो कटने का समय उसके फसल के मार्च और अप्रैल हो जाएगा।
और अगर आप लोगों से पूछ ले कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं तो कुछ बताना चाहूँगा कि चना हो गया आपका, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ये सब क्या होती हैं आपकी रबी की फसलें होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक कचवासी किसके बराबर होता है? 20 79, 20 6 एकड़ या 20 बीघा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला है ये, तो आप लोग पूरे मन से पूरे लगन से आप लोग इसे तैयार कीजिएगा और अपने लिए लेखपाल की एक सीट रिजर्व कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 79। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रथम ऑनलाइन पशुगणना कौन से नंबर की पशुगणना है? आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ऑनलाइन पशुगणना कौन से नंबर की है, यानी इसके पहले भी जनगणनाएं होती रही होंगी, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रथम बार जो ऑनलाइन जनगणना हुई है तो उसका नंबर ये पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा 20वीं। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम पशुगणना कब हुई थी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1951। और जो ये पशुगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो हर 5 वर्ष के अंतराल में ये पशुगणना की जाती है। कोई अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। GV.K. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK तुंगन समिति। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, GV.K. राव समिति। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था के लागू करने का सुझाव दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी, और अशोक मेहता समिति जो है उसमें 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 है आपका, ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा शुरू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग लेखपाल के लिए ये सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिदृश्य को देखते हुए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्गीज कुरियन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। एलिजा एम्पे, मैडम भीखाजी कामाजी, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले तो कानपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्षता किया था उन्होंने सरोजनी नायडू जी ने किया था। और ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ये किस क्रम का अधिवेशन था, तो 41वें नंबर का यह अधिवेशन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, देख लेते हैं ऑप्शन। 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं। आपको बताना है राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो हमारे कृषि से रिलेट करते हुए जो हमारे किसान होते हैं उनकी दशा को सुधारने के संबंध में 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर हम आते हैं आप लोगों के समक्ष, और काफ़ी बेजोड़ से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग लगातार इन क्वेश्चनों का अभ्यास करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि जो आपका लेखपाल एग्ज़ाम है उसमें 80 से 85% आपका कोर्स यहीं से देखने को मिल जाएगा। अंत में आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे आने वाली नई आगामी वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी से बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 4 देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं
आने वाली आगामी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।